हेलो गाइज, न्यूटन्स लॉ ऑफ चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। इसमें पुली से संबंधित न्यूटन्स का जो 3 रूल था वो सभी को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। How to solve the problem related to Newton's law of motion। तो फर्स्ट में क्या करना है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट में स्केच फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएंगे। सबसे पहले स्केच फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स डायग्राम जिसको बोलते हैं, यानी कोई बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है ये सारे चीज को पहले हम लोग दिखाएंगे। सेकंड में क्या है, स्केच एक्सेलरेशन डायग्राम, यानी एक्सेलरेशन डायग्राम को हम लोग सेकंड में दिखाएंगे। और थर्ड में क्या है, समेशन। समेशन का चिन्ह है, समेशन F/x, यानी एक्स एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। यानी कि देखिए समेशन F/x इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्सेस, यानी एक्स एक्सिस में लगने वाली सभी फोर्स को हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद Ax यानी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्सेलरेशन हम लोग देखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस में। अब देखिए आगे अब हम लोग लिखते हैं, इसी में हम लोग वाई एक्सिस के लिए भी देखेंगे। फोर्थ में समेशन एफ यहां पर क्या देंगे, F/y देंगे। यहां पर हम लोग क्या देंगे, F/y इक्वल टू MAy। अब यार देखिए ये क्या है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो समेशन F/y इक्वल टू सम ऑफ फोर्स अलोंग y कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्सेस। सम ऑफ y component of each forces। ये y एक्सिस में कौन कौन सी फोर्स लग रही है उसके बारे में हम लोग को देखना है। फिर देखिए MAy यानी Ay क्या है, तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में हम लोग ACC पर पावर m लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस में कौन कौन सा एक्सेलरेशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोर्ड पर जगह कम है इसलिए इसको मिटा देता हूं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे।
तो देखते हैं हम लोग एक एप्लीकेशन को। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी। देखिए कैसे इसका ऐसा एक फिगर बनाएंगे जिसका मास m है। इस पर F फोर्स लगेगा, इस पर F फोर्स लग रहा है और ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है। अब इस पर देखना है कौन कौन सी फोर्स लगेगा। तो देखिए ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की ओर हम लोग क्या दिखाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे mg। ये बॉडी आगे की ओर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा है, फोर्स भी आगे की ओर एक्स एक्सिस में लग रहा है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी, इस बॉडी का एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो हम लोग देखे थे समेशन Fix इक्वल टू MAX, ऐसा देखे थे। समेशन में क्या हुआ, फोर्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी हो, ये सभी में कितना फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए कौन सा फोर्स है इस पर, पहले F है, Fx इस तरह से दिखाएंगे, प्लस NX एक्स एक्सिस के अलाउंड देखेंगे, प्लस mgx इक्वल टू कितने फोर्स है, A1 2 3 फोर्स है, इसलिए तीनों फोर्स को दिखा दिया गया है। Fx प्लस NX प्लस mgx इक्वल टू m। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो MAX, इसको x भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। कैसे करते थे, तो F cos लिखते थे, F cos और दोनों के बीच का एंगल देखते थे। F का डायरेक्शन कैसे है, आगे की ओर एक्स एक्सिस की ओर, तो F cos, F एक्स डायरेक्शन में तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, प्लस n को देखेंगे, n किस डायरेक्शन में है, ऊपर है, x के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इस पर एक कितना डिग्री का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का, यानी लिखेंगे n cos, और n और x के बीच का एंगल देखेंगे, तो ये तो x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस और n के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, प्लस mg के लिए देखेंगे, mg नीचे की ओर है और x कुछ ऐसा है, यानी ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, यानी बोलेंगे mg cos 90 डिग्री इक्वल टू ma। अब इसको आगे देखिए क्या करेंगे, F cos थीटा हम लोग जानते हैं, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, O1, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब यहां पर वैल्यू को रखेंगे, F cos थीटा, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, तो F गुने 1 प्लस n cos 90 का वैल्यू 0 प्लस mg cos 90 का वैल्यू 0 इक्वल टू ma, यानी आ गया यहाँ पर ये तो 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया, यानी f इक्वल टू क्या आ गया, ma।
यानी फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोगों को इस बॉडी का एक्सेलरेशन को निकालना है। इस पर एक फोर्स लग रहा था और ये आगे की ओर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसको हम लोग को देखना था। अभी हम लोग फोर्स निकाले हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो ये इक्वल टू क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से F/m कर देंगे, यानी हम लोग का इक्वेशन रेडी हो गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे अभी देखेंगे। चलिए अब हम लोग एक दूसरे तरह का एप्लीकेशन को देखते हैं। ये सरफेस स्मूथ है और एक बॉडी है जिसका मास आपको दिया गया है m। आगे की ओर फोर्स F1, पीछे की ओर फोर्स F2 लग रहा है। आगे की ओर F1 और पीछे की ओर F2 लग रहा है, और ये बॉडी आगे की ओर जा रहा है। ये बॉडी आगे की ओर a एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी, यानी दिया हुआ बॉडी का एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। देखिए नीचे क्या लगेगा, नीचे mg लगेगा, ऊपर में नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये बॉडी आगे की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे सोल्व द प्रॉब्लम में, कि समेशन F/x इक्वल टू ma(x) करते हैं। सबसे पहले समेशन F/x इक्वल टू ma(x) करेंगे, यानी इस पर टोटल जो फोर्स लगेगा इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो हम लोग आगे की ओर सबसे पहले फोर्स देखते हैं, तो F1 प्लस F1x बोलेंगे इसको, F1x x एक्सिस में देखेंगे F1x प्लस पीछे की ओर देखते हैं F2x प्लस nx। नॉर्मल रिएक्शन को देखेंगे, फिर mg को देखेंगे, mg x इक्वल टू ma(x), यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, F1 cos तो लिखते ही थे, और देखेंगे एंगल, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर ही F1 है, यानी F1 का डायरेक्शन और x एक्सिस का डायरेक्शन सेम है, यानी एंगल क्या होगा 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री हो गया। प्लस F2 देखिए, F2 का डायरेक्शन माइनस x एक्सिस में है, और ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये x एक्सिस हो गया, और F2 का डायरेक्शन इस तरह से कुछ है, यानी एंगल क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। यानी यहां पर देंगे F2 cos 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, नॉर्मल रिएक्शन को देखते हैं, प्लस n cos, और n और x के बीच का एंगल क्या है, तो 90 डिग्री। n और x के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। देखिए x एक्सिस कुछ ऐसा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, यानी ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री देंगे। प्लस mg के लिए देखते हैं, mg नीचे और x ऐसे है, mg नीचे और x एक्सिस कुछ ऐसा, यानी बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। यानी यहां भी हम लोग बोलेंगे mg cos 90 डिग्री इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1
और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ये सारे चीज हम लोग पहले भी देखे हैं। अब आइए इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं इसमें। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 यानी f1 गुने 1 प्लस f2 cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। तो यहाँ f2 गुने इंटू -1 प्लस देखिए n cos 90 यानी कि cos 90 का वैल्यू 0, यानी ये टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी n इंटू 0 प्लस mg cos 90 का वैल्यू 0 इक्वल टू ma। देखिए पूरे टर्म 0 हो गया, ये पूरे टर्म 0 हो गया। यानी कि हम लोग इससे क्या सीख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स होगा तो सारे चीज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमेशा ये नॉर्मल रिएक्शन और mg 0 हो जा रहा है। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि ये एंगल 90 हो जा रहा है। 90 cos 90 का वैल्यू 0 होता है। यानी हम लोग ये सीख चुके हैं कि ये यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग यदि परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन हो तो ये क्या होगा वैल्यू 0 होगा। यानी अब हम लोग लिखेंगे f1 अच्छा प्लस ये माइनस है तो माइनस को आगे लगाएंगे, यानी f2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए 0 यानी f1 माइनस f2 इक्वल टू a में बच गया है। अब यहां से क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकालना है, तो a इक्वल टू f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाय मास। ये वैल्यू आपका आ चुका है। आज हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और भी एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।